अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तैमूर रहमान है। आप मुझे जानते होंगे। ये मेरे साथ पंजाब रिक्शा यूनियन के बहुत सारे दोस्त खड़े हैं। अभी हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी के करीब खड़े हैं और यहाँ से रैली लेके निकलेंगे आगे दुबई टाउन से सारा रास्ता ठोकर न्याज बेग तक। पीछे आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों रिक्शे यहाँ पर खड़े हैं। इसी तरह आगे मुख्तलिफ स्टॉपों पे कई रिक्शे और खड़े हैं। आज की रैली में मजदूर किसान पार्टी, पंजाब रिक्शा यूनियन, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन और अवामी रिक्शा यूनियन, जो कि दर हकीकत एक ही तहरीक का हिस्सा है, लाल तहरीक का हिस्सा है, वो हम सारे इकट्ठे मार्च करेंगे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं और कहते हैं कि बाएं बाजू के जो लोग हैं, लेफ्ट के जो लोग हैं, लाल तहरीक के लोग हैं, बस वो चंद इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटरनेट पर लगे रहते हैं। ये आप यहाँ पर मजदूरों और किसानों को देख सकते हैं, मेहनत कशों को देख सकते हैं, रिक्शा ड्राइवरों को देख सकते हैं। इनको किसी को कोई पैसे नहीं दिए गए, इनको कोई लालच नहीं दिया गया, इनको कोई झूठा वादा नहीं किया गया। जो हमने मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर जद्दोजहद की है, उसी की वजह से ये अपनी अपनी दिहाड़ी छोड़कर भी यहाँ पर आते हैं कि ये यूनियन, ये तहरीक, ये हमारा यूनियन है, ये हमारी तहरीक है, इसको हमने मजबूत बनाना। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इस रूट का मामला नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर विहाड़ी से ले के पूरे वाला तक लोग हमसे राब्ता भी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारा मकसद और हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ रिक्शा वालों तक महदूद नहीं, बल्कि हमारा मिशन तो ये है कि पूरे पाकिस्तान के मेहनत कश इकट्ठे हों और अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करें इंशाल्लाह। आपको भी पता है अच्छी तरह कि इतनी तेजी से महंगाई पिछले 3-4 सालों के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, और उसका नतीजा ये है कि लाखों लोग, बल्कि मैं कहूँगा करोड़ के करीब लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह की लकीर से नीचे गिर चुके हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। इसके खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए कोई भी सियासी पार्टी दर हकीकत आमादा नहीं है। उसकी वजह बिल्कुल साफ साफ है कि हमारी मईशत पर IMF का मुकम्मल एक कब्जा है, और जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो बड़े बड़े सरमायादारों की पार्टियां हैं, और वो बड़े बड़े सरमायादार किसी सूरत भी IMF के दिए गए प्रोग्राम के खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो समाजी कुव्वत जो कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, जो कि पाकिस्तान को मुआशी एतबार से खुद मुख्तार बना सकती है, वो मेहनत कशों की कुव्वत है। जब मेहनत कश लोग जो अपने खून पसीना को एक करके दिहाड़ी कमाते हैं, जब ये लोग इकट्ठे होंगे, मुनज़्ज़म होंगे, जब ये लोग बाएं बाजू की क़ियादत, यानी कि वो फिक्र जिसका लाल झंडा है, उसकी क़ियादत को कबूल करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिस तरह ये आज के मेहनत कश इकट्ठे हैं, इसी तरह एक लड़ी के अंदर जैसे जैसे हम लोगों को परोते चले जाएंगे, तो फिर ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बुनियादी तब्दीली आएगी कि जिसके नतीजे में ये गुर्बत, ये बेरोजगारी, ये इस्तेसाल ख़त्म होगा और एक मुनसिफाना निज़ाम कायम होगा। इस मकसद के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, डॉक्टर तैमूर रहमान जिंदाबाद, डॉक्टर तैमूर रहमान जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े इस तहरीक के हवाले से, ताकि पाकिस्तान के अंदर हम गरीबों के हक में, अवाम के हक में एक बुनियादी तब्दीली लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अता मोहम्मद है, पंजाब रिक्शा यूनियन से हमारा तल्लक है। हमारे सरबराह जो हैं डॉक्टर तैमूर रहमान हैं, तो हम गरीबों के वो साथी हैं, हमारे गरीबों का वो, हम गरीबों पे हाथ रखने वाले हैं। तो हम मजदूरों सब आज इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी लोग हम इकट्ठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए। तो हमें हमारा हकूक़ मिलना चाहिए। हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं, हमारे साथ जो तशद्दुद हो रहे हैं, हमारे जो निजायज़ चलान हो रहे हैं, हमारे ये बंद किए जाए। तो हमारे के बाद मेहरबानी की जाए कि हमारी जो ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये बंद की जाए। आज का जो ये एहतजाज है, इसको ऑर्गेनाइज करने में
मजदूर किसान पार्टी, पंजाब रिक्शा यूनियन, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन का एक किरदार है, क्योंकि हम लेफ्ट की सोच रखने वाले हमेशा से ये यकीन रखते हैं कि जंगें ख़त्म होनी चाहिए। और आज फ़लस्तीन पे इजराइल की जारियत को, जिसको अमरीकी साम्राज्यत ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, 1 साल से ज़्यादा होने को जा रहा है। आज एक सेटलमेंट होने के लिए जा रहा है और हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन में, गाज़ा में जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की गई, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, अब वक्त आ गया है कि उनकी मदद की जाए, उनको दोबारा से वहाँ पे आबाद किया जाए। वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक जो इनका एक तरीक़ाकार है, जो जिन लोगों को मार दिया गया, उनकी लीडरशिप को, जो बाकी लीडरशिप है उसको वहाँ पर लाकर जो फ़लस्तीनी अवाम है उसके मुताबिक वहाँ पे फैसले किए जाएं और जंगों को खत्म किया जाए। मजदूर किसान पार्टी जिंदाबाद, पंजाब रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, गुलजार वेलफेयर सोसाइटी जिंदाबाद, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन जिंदाबाद। फ़लस्तीन पर अमरीकी जारियत बंद करो, फ़लस्तीनियों पर अमरीकी जारियत बंद करो, फ़लस्तीनियों पर अमरीकी जारियत बंद करो। अमरीका का जो यार है, हाँ, वो गद्दार है, गद्दार है, जारियत का जो यार है, गद्दार है, वो गद्दार है। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। मेरा ताल्लुक ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन से है और हम मेहनत कशों के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी सब दोस्तों मैं सलाम कर दवा और खराजे तहसीन पेश कर दवा कि अज सारे दोस्त जड़े हैं और फलस्तीन दे अवाम लई, नौजवाना लई, खवातीन नो खराजे तहसीन और उन्हां नाल इजहारे यकजहती करन लई इकट्ठे होया और असी अमरीकी ते इस्राइल साम्राज्य दी मुजम्मत कर दिया कि जिन्हें 1.5 साल हो गया फलस्तीन ते जुल्म बर्बरियत दा बाजार गर्म किया है। दोस्तों अगरचे आज क्या जा रहा है यूएनओ के तहत कि अमन मुआहदा हो गया है, लेकिन असी समझ दिया दोस्तों कि गजा दे लोगों लई, फलस्तीन दे लोगों लई मुश्किलात घट नहीं हुई। फल गजा नू खंजर बना दिता गया है, उते अनाज दी सहूलत, तालीम दी सहूलत, रोजगार दी सहूलत खत्म हो चुकी है और असी यह समझ दिया कि अमन मुआहदा सिर्फ फलस्तीनिया ते दुनिया भर दी अवाम नू चुप कराने दी साजिश है ताकि और फलस्तीनिया वास्ते जद्दोजहद ना करन। लिहाजा दोस्तों आज जरूरत है कि असी फलस्तीनिया दे आवाज बुलंद कर दे रही है, उन्होंने हकूक की जद्दोजहद जारी रखिए और जुल्म और बर्बरियत ओदे खिलाफ मुसलसल आवाज उठाते रही है। और असी आलमी अदारियां नू भी कहते हैं कि फलस्तीन और गजा चे जरा जिंदगी दोबारा जारी करने का अमल है उन्हें शुरू करन और जो उसे नुकसान होया है ओदा अजाला लिता जाए।